नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र में मिलावटखोरों, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और क्लबों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अपना अगला बड़ा निशाना तय कर लिया है। इस बार फोकस है स्कूलों की कैंटीन, मिड डे मील, छात्रावासों की मेस और बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर। बच्चों की सेहत से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से पूरे महाराष्ट्र में सेव फूड फॉर एवरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य के 1 लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले 2 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। तुकाराम मुंडे ने साफ कहा है कि चाहे स्कूल राज्य बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो या आईसीएसई का, सभी संस्थानों को एक समान खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। अब स्कूल कैंटीन, मिड डे मील, छात्रावासों की मेस और आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक भोजन उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों और सप्लायर्स के लिए FSSAI का वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, स्कूल केवल लाइसेंसधारी संस्थाओं से ही खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे। यदि कोई संस्था इस नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफडीए ने बच्चों में बढ़ती जंक फूड की आदतों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। अब स्कूल परिसर और उसके 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट यानी HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे उत्पादों का विज्ञापन भी स्कूल परिसर में नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों के पालन की सीधी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। इसके साथ ही राज्य के सभी स्कूलों में ईट राइट स्कूल अवधारणा लागू की जाएगी, ताकि स्कूलों को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन भी मिल सके। हर स्कूल में फूड सेफ्टी बोर्ड लगाया जाएगा और एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति भी अनिवार्य होगी। स्कूलों में स्वच्छ रसोई, सुरक्षित खाद्य भंडारण और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। एफडीए की टीमें साल में कम से कम 2 बार प्रत्येक स्कूल का निरीक्षण करेगी। भोजन के नमूनों को लैब जांच के लिए भेजा जाएगा और पूरे अभियान की हर महीने समीक्षा की जाएगी। शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग भी इस अभियान की निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे। दरअसल पिछले कुछ महीनों में एफडीए ने होटल, रेस्टोरेंट, डेयरियों और कई बड़े क्लबों में मिलावट, गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया है। अब वही सख्ती बच्चों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों तक पहुंच चुकी है। यानी अब स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों की थाली भी सरकारी निगरानी में होगी। सुरक्षित भोजन, बेहतर पोषण और स्वच्छ भविष्य को लेकर महाराष्ट्र सरकार और एफडीए की यह पहल कितनी प्रभावी साबित होती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।